संभल में मिल रहे बावड़ी मंदिर मूर्ति और नए नए कूप चमत्कार हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि भगवान के अवतार से पहले ऐसे चमत्कार होते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि एक प्रामाणिक और ऐतिहासिक भगवान श्री क्लिक का अवतार संभल में होगा। जब अवतार होता है तो ऐसे चमत्कार भी होते हैं। नए नए कूप और बावड़ियां मिल रही हैं। अभी जितनी खुदाई होगी ऐसी चीजें और मिलेंगी। उन्होंने कहा कि भगवान के आने से पहले उनके इशारे को समझने की जरूरत है। इस चमत्कार को वो अंधे नहीं समझ पा रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। पूरी दुनिया भगवान की प्रतीक्षा में है। जब से संभल में पीएम मोदी के कदम पड़े हैं और क्लिक धाम का शिलान्यास हुआ है, पूरी दुनिया संभल संभल बोल रही है। सुनिए। संभल एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है। भगवान श्री कल्की का अवतार संभल में होगा और जब अवतार होना होता है तो अवतार से पहले चमत्कार होता है। ये रोज नए कूप मिल रहे हैं, बावड़ियां मिल रही हैं। अभी तो जितनी खुदाई होगी वो ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो दुनिया भौचक्का रह जाएगी। ये भगवान के अवतार से होने, भगवान के अवतार के होने से पहले के इशारे हैं। ये परमात्मा के इशारे हैं। इन्हें समझने की जरूरत है, लेकिन वो अंधे नहीं समझ पा रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पूरी दुनिया भगवान कल्की अवतार की प्रतीक्षा में है। भगवान श्री कल्की के अवतार के चमत्कार दिखाई दे रहे हैं, चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। और जब से नरेंद्र मोदी जी के कदम, नरेंद्र मोदी जी के श्री चरण संभल की धरती पे पड़े हैं, श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने जब से हुए हैं, उसके बाद से नजारा बदल गया है। पूरी दुनिया श्री कल्की 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 संभल 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 जप रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर सपा प्रवक्ता मनीष सिंह का कहना है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम एक राजनीतिक पर्यटनकारी हैं। उनको कुछ बोलने से पहले यह सोचना चाहिए कि सामाजिक सौहार्द न बिगड़े। सुनिए। जी एक राजनीतिक पर्यटनकारी हैं। कब किस दल में, कब किस विचारधारा के साथ वह खड़े हो जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी पंथों, सभी भाषाओं का सम्मान करती है, सबका इज्जत करती है, सबका सम्मान करती है। प्रमोद कृष्णम जी को यह बात समझना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता कैसे कायम रहेगी। उन लोगों को कोई भी बात राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश की राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कहने के पहले यह सोचना चाहिए कि इससे सामाजिक सौहार्द न बिगड़े। तो सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। आचार्य प्रमोद कृष्णन के ये कहने से कि भगवान कल्की का अवतार होने वाला है और ये जो संभल में मिल रहा है ये एक संकेत है, ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है, ऐसा मानना है सपा का। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। चंद्रमोहन चौबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत। या फिर डॉक्टर नितेंद्र यादव जी हो। अभी आपकी आवाज सही कर ली जाए तो हम आपके पास आएंगे। मनीष अग्रवाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष अग्रवाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप आवाज हमारी आ रही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी जी, चंद्रमोहन चौबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। और डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चंद्रमोहन चौबे जी, सवाल हमने आपसे किया था। जी 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 जी, सवाल हमने आपसे किया था। चर्चा की शुरुआत आपसे करें, आवाज आप तक पहुंच रही है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं कि संभल में जो मिल रहा है, जो बावड़ियां, जो कुएं मिल रहे हैं, ये संकेत है, एक संकेत है कि कल्की का अवतार होने वाला है। जी, इससे कितने सहमत हैं आप? बीजेपी कितनी सहमत है इससे?
जी देखिए देवेंद्र जी, हम्म, ये जो प्रमोद कृष्णन जी ने कहा है हम्म, वो एकदम सत्य कहा है हम्म, कि जब प्रभु का अवतार होने वाला होता है हम्म, या वो जन्म लेने वाले होते हैं हम्म, तो उसके आसपास के जो वातावरण है हम्म, या वहां का जो माहौल है हम्म, वो बदलना शुरू हो जाता है, परिवर्तन दिखना शुरू होता है। हम्म, कि बिल्कुल हम्म, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति है हम्म, या सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, हम्म, वो भगवान परशुराम जी के 10 अवतारों के बारे में भली भांति परिचित होंगे हम्म, कि उनका पहला अवतार मत्स्य था, दूसरा अवतार कूर्म था, तीसरा वराह था, चौथा जो है परशुराम जी का। इसी तरह राम कृष्ण जी होते हुए, बुद्ध होते हुए उनका एक 10वां अवतार कल की अवतार होने वाला है। और वो कहाँ होगा? ये वही संभल में होगा। ये भी जो भी मतलब हिंदू धर्म को मानते होंगे, सनातन धर्म के प्रति थोड़ी भी आस्था रखते होंगे, उनको ये बात भली भांति जानते हैं या परिचित होंगे। और देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का बयान है या उनके प्रवक्ता का बयान है, तो वो किस प्रकार की बात कर रहे हैं कि यदि हिंदू धर्म के बारे में बात हो, हिंदू सनातन धर्म के बारे में, उनके प्रतीकों के बारे में या उनके धार्मिक स्थानों पर अगर कोई अतिक्रमण करता है और उस अतिक्रमण को धार्मिक स्थान पर ही नहीं देवेंद्र जी, कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और उस अतिक्रमण को यदि छुड़ाया जाए तो उससे ये कोई कहे अतिक्रमण हटाने को लेकर कि उससे सद्भावना खत्म होगी, उससे जो है वैमनस्य होगा, तो इसको एक मतलब कुंठित मानसिकता ही कहा जाएगा कि वो अतिक्रमण को भी, अवैध कब्जे को भी धार्मिक सौहार्द से जोड़ते हैं। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कुंठित मानसिकता वाली है और वो खुद हर बात में धर्म को जोड़ती है। ये अतिक्रमण जो वहां पर मिल रहा है, जो कुएं की खुदाई हो रही है, या फिर वहां मंदिर मिले, या फिर राजा की जो रानी की जो बावड़ी है वो मिला, आप सोचिए कि किस प्रकार इन सब पर अतिक्रमण किया गया था। तो समाजवादी पार्टी को इसमें अतिक्रमण नहीं दिख रहा, इसमें तुष्टीकरण दिख रहा है। वो गलत का भी समर्थन करते हैं। ये आज इनके बयान से साफ झलक रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं। तुष्टीकरण कर रहे हैं। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, प्रवक्ता सपा, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल वही है, हालांकि दोहरी मार आ गई आपके ऊपर, एक तरह से कह सकते हैं कि एक तो मेरा सवाल और वही सवाल चंद्रमोहन चौबे जी ने आप पे फेंक दिया। सवाल वही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन का यह कहना कि यहां कल की अवतार होने वाला है और ये जो बावड़ियां, ये जो कुएं मिल रहे हैं, ये इशारे हैं उनके, ये सामाजिक सौहार्द को किस तरह से बिगाड़ रहा है, हम आपसे समझना चाहेंगे। जी, दो सवाल देवेंद्र जी, दो सवाल देखिए। एक सवाल अवतार का कि कल्कि का अवतार होना है, दूसरा जो संभल में खुदाई में क्या क्या चीजें मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी दोनों चीजों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में ले जा रही है। जो खुदाई में पहली चीज, तो वहां ऐसी कोई चीज नहीं है जो कभी किसी ने डिनाई की हो। कुआं था, उसके मालिक ने बताया कि हाँ भाई कुआं था। आज हमारे घर में कुआं था, हमारे मोहल्ले में दर्जनों कुएं थे, जो आज इस दौर में कुओं का उपयोग कुआं हुआ करता था। जब में पसाव में हैंडपंप लगवाया, खत्म हुआ कुआं, हम लोगों ने भी बंद कर दिया अपने घरों में। वो जो मंदिर था, उसके जो मालिक थे, जिसका प्रांगण में वो मंदिर था, वो खुद उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम लोग इसको बंद करके चले गए थे, चाबी उनके पास थी, जब आए उन्होंने खुद उस तरीके का रंग देना। उन्होंने कहा हम गए थे, अब आबादी कम थी, हमारे लड़कों को जॉब मिल गया, हम लोगों को थोड़ा भय भी लगता था जब उस दौर में माहौल ऐसा बना, तो हम लोग स्वयं अपनी इच्छा से चले गए। वो एक अलग इशू है। अब बात आती है कि अवतारों की। सनातन परंपरा में 10 अवतार कहे गए भविष्य पुराण में। उसमें कस्य, मत्स्य, कूर्म, वराह, बामन, नरसिंह, राम, बुद्ध और कल्कि। अब मैं सनातन परंपरा के
वाकों से पूछना चाहता हूं, क्या बुद्ध जो अवतार हुआ, क्या उसको पहचाना इन्होंने? बुद्ध को जानते हैं? बुद्ध अवतार कौन? क्योंकि कभी भी जो अवतार आता है वो अपनी बात को या अपने पूर्व के अवतार की बात को नहीं काटता है। लेकिन ये जो गौतम बुद्ध हुए, जिनको बुद्ध कहा जा रहा है, इन्होंने तो पूर्व किया है, तो क्या उनको ये बुद्ध अवतार मानते हैं या कोई बुद्ध अवतार दूसरा हुआ? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता की ये मानसिक स्तर के लेवल की बात है। इस पर कोई अगर बहुत बौद्धिक सनातन धर्म का प्रणेता ज्ञाता बैठा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, और अगर बुद्ध को मानते तो बुद्ध पूर्व के सारे अवतारों को खंडन कर दिया। उन्होंने कहा शिव को हम कभी नहीं मानते हैं। वो जो 22 प्रतिज्ञाओं में क्या उनका अगर मानते हैं तो उसका दोहराएंगे और उसको अनुसरण करेंगे। अब कल्कि अवतार की ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है, शायर महोदय, इनका निजी जीवन आप जानते हैं? ये कितने बदतमीज वाहियात किस्म के आदमी हैं। इनकी गालियां तो पब्लिक डोमेन में है कि ये जिस पार्टी में थे उस पार्टी के नेताओं को रात को दारू पी करके आचार्य चक्रपाणी के साथ जो इनका टेलीफोनिक वार्ता थी वो सबके पब्लिक डोमेन में खूब वायरल हुई। कितनी गंदी गंदी प्रियंका जी को, सोनिया जी को, और ये को हमें लगता है कि हम लोग आज तो देश में ज्वलंत होते हैं। जी डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आपकी आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, मिल नहीं पा रही है, तो आपकी आवाज समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है। चंद्रमोहन चौबे जी कुछ कहना चाह रहे थे, हम आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले मनीष अग्रवाल जी के पास हम जाना चाहेंगे। मनीष अग्रवाल जी, अगर प्रमोद कृष्णन जी ने ये बातें कही हैं कि नहीं कल्कि अवतार हो रहा है और ये बावड़ियां मिल रही हैं, तो आखिर ये क्या है? ये सामाजिक सौहार्द को किस तरह से बिगाड़ सकता है, जैसा कि सपा के प्रवक्ता महोदय मनीष जी ने कहा है? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी हिंदू धर्म की बात होती है तो सौहार्द लगता है। कार सेवक मंदिर खोजने जाते हैं, राम मंदिर, तो कार सेवकों पे गोली चलाई जाती है, कहा जाता है कि कोशिश करेंगे और लोगों को मारा जाए। काशी विश्व ताला लगा दिया जाता। सौहार्द सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही है, सनातन संस्कृति के लिए है। कुछ भी समझ रहा है नहीं लिए खोजे और सनातन के धर्म को लोगों को वो अर्पित करे। दूसरी चीज, अभी जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आचार्य जी के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मैं उन शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जितना मैं सुन पा रहा था मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या किसी और धर्म के धर्मगुरु के लिए कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये लोग हमेशा सनातन पे ही हमला क्यों करते हैं? क्या चलिए, डॉक्टर नितेंद्र यादव जी भी कुछ कह रहे हैं और मनीष अग्रवाल जी भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू होने के कारण आप लोगों की आवाज हम अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी के पास चलते हैं। चंद्रमोहन चौबे जी कुछ कहना चाह रहे थे। चंद्रमोहन चौबे जी, अपनी बात रखिए। नहीं, अगर आप देखेंगे देवेंद्र जी, तो इन लोग इनकी भाषा समाजवादी पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो या अभी आपके सामने जो डिबेट में बैठे हैं, आप देखिए, अभी मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा, मनीष अग्रवाल जी ने, कि इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि हिंदू धर्म की आस्था के प्रति, सनातन धर्म के बारे में भी। देखिए, अभी सनातन धर्म के बारे में जब उल्टा कुछ बोला जाता है, इनके सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर और दक्षिण भारत में उदय निधि मारन से लेकर क्या क्या नहीं, डेंगू से लेकर, बुखार से लेकर, बैक्टीरिया से लेकर सनातन धर्म का ये अपमान करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोग एक शब्द भी नहीं निकलता है। और जो लोग अवैध कब्जा करते हैं, अभी ये बोल रहे थे आपके चैनल पर, कितना ये झूठ बोल रहे थे कि वो सब अपनी मर्जी से हटे। लगता है ये भूल गए हैं
कि 1978 में किस प्रकार से वहां के लोगों को मारा गया था। चौराहों पर एक फैक्ट्री थी, उसमें 25 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो वहां से ये अपनी इच्छा से रोजगार के लिए नहीं, बल्कि वो लोग वहां रोजगार देने वाले लोग थे। सबसे अधिक व्यवसायी वो वहां पर थे, पैसे वाले वहां पर थे। लेकिन वो कैसे गए? इन्हीं को अतिक्रमण करने वाले लोगों के पक्ष में जो ये खड़े हैं, उन्हीं लोगों ने उनको भयभीत किया था, उन्हीं लोगों ने उनको आक्रांतिक किया था, उन्हीं लोगों ने उनको मारा था और उनको वहां से भागने के लिए मजबूर किया था। तो समाजवादी पार्टी उनके कुकर्मों को, उनके कुकृत्यों को इस तरह झूठ ना बोले कि वो अपनी मर्जी से गए थे, भगाए गए थे, डराए गए थे, मार कर भगाए गए थे। जी, इतनी सारी चीजें आपने बताई कि वहां पर। अरे रुक जाइए, वो कह। जी जी, अरे बिल्कुल आप उन लोगों के पक्ष कर। ये क्या सच नहीं है कि वहां पे 200 से अधिक लोग। अब सुनिए, अपना जब पोल खुल रहा है तो बेचैन क्यों हो जाते हो? अरे सुनिए, अरे सुनिए तो। अरे ये अब सुन लीजिए, देवेंद्र जी कहिए कि हमारी बात सुन ले, उसके बाद अपनी बात रखें। इनसे कहिए कि अभी हमारी बात सुन ले, इनकी बात हम धैर्य से सुन रहे थे कि नहीं। अरे और आप क्या बोल रहे थे? आप सच बोल रहे थे क्या? आप सच बोल रहे थे क्या? आप साधु संतों का अपमान कर रहे थे, हम चुपचाप सुन रहे थे ना। सच 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 100% तो उनका वर्जन आपके फोन में भेज दे, आप भी सुन लो। अब जो मंदिर के ऑनर है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के कैमरों पे कहा कि मैं अपनी में गया था, हमें किसी ने मारा नहीं, हमें किसी, ये मंदिर आए, हमने ताला बंद किया था, उसकी चाबी मेरे पास में है, कुआं हम लोगों ने बंद किया है। अब इसके बाद तुम लोग अगर देश का माहौल खराब करोगे, वो हम लोग बर्दाश्त करेंगे। क्यों झूठ बोलते हो, पाखंड फैलाते हो? बुलाओ उनको कैमरे में, टीवी चैनल में, और सामने सामने वार्ता करो। अब हाँ सुन लो नितेंद्र यादव जी, सुन लो। आप बोल रहे थे हम चुपचाप हमने सुना ना। अब सुन लो, आतंकवादियों के मुकदमे कौन वो वापस करता है? आतंकवादियों पर से मुकदमे कौन वापस करता है? सीआरपीएफ रामपुर में जो हुआ था, उसके मुकदमे किसने हटाया? मसूद अजहर को छोड़ने कौन किया था? बीच में ना बोलो, अरे सुनो यार, बीच में बोलो तो तुमको जवाब देंगे। नहीं, शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। निवेदन है कि शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लोग साधु संतों का अपमान करने वाले, हिंदुत्व का अपमान करने वाले, कि मौलाना मसूद अजहर को कामगार छोड़ने कौन गया था? मौलाना मसूद अजहर को जेल से निकाल करके आतंकवादियों को कंधार कौन छोड़ने गया था? सुनो, किसी के बीबी को, किसी के बच्चे को और किसी को बचाने के लिए। और तुमने तो जो है राम भक्तों पर गोली चलाई थी, उनका खून बहाया था। हत्यारे हो, गोली चलाने वाले हत्यारे हो, आपने मंदिर का चेयरमैन बनाया है। सुनो, नरेंद्र मिश्रा जो उस समय के गृह सचिव थे, जिन्होंने मंदिर में गोली चलाने के आदेश दिए, तो उनको आपने अपना आका बनाकर मंदिर निर्माण। अरे वो तो नौकरी करते थे भाई, वो तो नौकरी करते थे। आप मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाया था, आदेश। मुलायम सिंह यादव हत्यारे हैं, और आज भी अखिलेश यादव आतंकवादियों पर हमले वापस लेते हैं। आज भी जो है, आज भी सुनो, आज भी अखिलेश। अरे सुनो तो, जो मानसिकता मुलायम सिंह यादव जी की थी, वही आज अखिलेश यादव जी की भी है। आतंकवादियों से मुकदमे वापस करते हैं, दंगा करने वालों पर से मुकदमे वापस करते हैं, पत्थरबाजों पर से मुकदमे वापस लेते हैं, और हिंदुओं को मारने पीटने वालों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करते हैं। अरे सुनो बे, अरे मुख्यमंत्री आवास बुलाकर उनको सम्मानित करते हो, कहीं भी शर्म बचा है? क्या बोलोगे? हिंदुओं के दुश्मन हो, हिंदुओं की जमीनों को कब्जा करने वालों का सम्मान करते हो, बिजली चोरी करने वालों का सम्मान करते हो, बिजली चोरी करने वालों का सम्मान करते हो, अतिक्रमण करने वालों का सम्मान करते हो। बेचैन क्यों हो रहे हो? सच सुनो ना, बेचैन क्यों हो रहे हो? सुनो ना, सम्मान करने वाले आतंकवादियों पर से मुकदमे कौन वापस लेता है? आतंकवादियों पर से के बाद उनका वो तो कहो कि सुप्रीम कोर्ट पार्टी है। अरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते पकड़ा जाता है,
भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री मसाज कराता है, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बनारस में रेप करता है, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को छोड़ती है और फिर उनका सम्मान करती है। क्या बात करोगे? कौन सा मुंह लेकर के बात करोगे? आप बात अरे ये आजम खान की कौन है भाई? सम्मान आप करते हो जो महिलाओं का अंतर्वस्त्रों का रंग बताते हैं। सम्मान करने वाले कौन है? अरे भाई महिलाओं के अंतर्वस्त्रों का रंग कौन बताता है भाई? कराते हैं। कुलदीप सेंगर कौन है? अरे ये कौन कहते हैं कि लड़कियां हम लड़कों से गलतियां हो जाती हैं? ये कौन कहता है भाई कि लड़के हैं? चलिए 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 मनीष अग्रवाल जी के पास चलते हैं। मनीष अग्रवाल जी के पास चलते हैं। मनीष अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, एक बात और। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आएंगे हम, आप लोगों के पास आएंगे। मनीष अग्रवाल जी, सवाल यहां पर यह है कि जो ये संकेत मिल रहे हैं वो कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं। इशारा उनका किस तरफ था? कौन नहीं देख पा रहे हैं? कौन अपनी आंखों पे पट्टी बांध दिए हैं? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को तो इस पर खुश होना चाहिए, क्योंकि 2022 में जब यूपी में चुनाव हो रहा था तो श्री कृष्ण भगवान अखिलेश यादव जी के स्वप्न में आए थे की सरकार आने वाली है, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए। वो लोग तो कृष्ण के उपासक है। अगर एक और अवतार आ रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? स्वागत करना चाहिए। आचार्य जी का बयान हो, किसी का बयान हो, अगर सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है तो उसमें परेशानी की क्या बात है? क्या जहाँ पे कार्रवाई करा रही है यूपी की सरकार वो किसी की निजी संपत्ति है? क्या सरकार उसमें कुछ गलत काम कर रही है? अगर सरकार गलत काम कर रही है तो न्यायालय के दरवाजे जो हैं सबके लिए हैं, सबको वहां जाके अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। लेकिन जब कभी सनातन संस्कृति पे कोई बात होती है तो भाजपा को छोड़ के सारा विपक्ष आंदोलित हो जाता है। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी कब राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं? क्या राम मंदिर किसी हिंदू बीजेपी का है? राम मंदिर सबका है। मथुरा कब जाएंगे? वृंदावन कब जाएंगे? क्या समाज का? देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आपकी यही चीजें आपकी हार का कारण है। आप इन चीजों का जो प्रयोग करते हैं ना, इसी वजह से समझती और सुनती है। आप सुनने का मानता रखिए। भगवान आपके भी है, सिर्फ हमारे नहीं। अरे भाई, आप लोगों ने तो आपसे भाजपा को प्रतिनिधित्व दे दिया है। आपने सिर्फ भाजपा को ही हिंदू का प्रतिनिधित्व दे दिया है, और जब हिंदुओं का प्रतिनिधित्व वो लोग हमने भाजपा को हिंदू दे दिया, भाजपा पाखंड का प्रतिनिधित्व करती है, सनातन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। क्या ऐसे बहस करी जाएगी? इनसे बहस करने वाला है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने अपना एक विचार के पास तर्क नहीं है। आप माननीय अखिलेश जी मंदिर कब जाएंगे? आप कौन होते पूछने वाले? भाई वृंदावन कब जाएंगे? आप कौन होते हो? हम कौन मंदिर जाते हैं? आपको बताने क्या प्रचार करते हैं क्या? जहाँ आप जानते हैं हिंदू समुदाय कितना है, तो और जगह क्या होगा? यही लोगों की हार का कारण है। देवन जी, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। राजनीति करते हैं, कभी ये सिया सुन्नी के दंगे पे बोलेंगे। चलिए मनीष जी, नितेंद्र यादव जी कुछ कहना चाहते हैं, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। जी जी जी, नहीं, उनको बोलने दीजिए, उनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है, उनको बोलने दीजिए। जी डॉक्टर नितेंद्र जी, आप 1 मिनट में अपनी बात खत्म करिए। बिल्कुल 1 मिनट में घड़ी देख करके खत्म करूंगा। मेरा पहला सवाल कि हम मंदिर कब जाएंगे, ये पूछने वाले कौन? वृंदावन कब जाएंगे? हर हफ्ते मैं बता रहा हूं सर, हर 15 दिन में मैं बता रहा हूं सर, वृंदावन जाती हैं, लेकिन उसको, अरे सुनो भाई, ये हर 15 दिन में आदरणीय डिंपल जी वृंदावन जाती है, लेकिन उसका हम लोग ढिढोरा नहीं पीटते। हर महीने मैं स्वयं जाता हूं, इसका ढिढोरा नहीं पीटते। हम खुद राम मंदिर जाते हैं, कई बार गए, आपको फोटो भेज देंगे, लेकिन इसका ढिढोरा नहीं पीटते। दूसरी बात, नहीं ढिढोरा पीटना पड़ेगा सर। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। आप मंदिर जाएं ना जाएं, नहीं आप मंदिर जाएं ना जाएं, नहीं नहीं ठीक है, समझ गए। आप मंदिर जाएं ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रवक्ता हैं, ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मंदिर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, यह आम जनता को जानना जरूरी है। वो कर क्या रहे हैं? अगर वो सार्वजनिक जीवन में हैं तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, क्या कर रहे हैं सारी जनता को जानने का हक है। और ये मैं कह रहा हूं, ये गलत नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब।
चलिए, आपकी आवाज जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है और समय समाप्ति की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अंधा कौन है। इस पूरी डिबेट में पता चल गया होगा कि आखिर अंधा कौन है। आखिर क्यों नहीं हम जान सकते कि जो हमारा नेता है, हमारा अगुआ है, वो क्या कर रहा है। मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है या चर्च में जाता है, और जाता है तो क्या करता है, यह जानने का हर पब्लिक का हक है, हर जनता का हक है और जानना चाहिए। ढिंढोरा पीट के ना जाए, ये कहने वाले आप नहीं होते अगर जो सार्वजनिक जीवन में आप हैं और राजनीतिक जीवन में हैं। अगर जनता के बीच आप हैं तो जनता आपके बारे में जानना चाहेगी और आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो अविश्वसनीय हो जाएंगे और नेपथ्य में चले जाएंगे। इसलिए आपको बताना जरूरी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।